Hello and welcome to my YouTube channel. The book I'm going to talk about is Reclaim Your Heart by Yasmin Mujahid. सब कुछ बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करूँगी कि ये बुक उस लिस्ट से भी ऊपर है जो बुक्स मुझे पसंद हैं, मतलब कि टॉप लिस्ट के भी टॉप पर है। उसकी वजह ये है कि इस बुक को मैंने उस टाइम पे पढ़ा था जब इस टाइम पे मैं इमोशनली स्ट्रगल कर रही थी, और जब इस बुक को पढ़ने के बाद ऐसे फील हो रहा था कि इसका एक एक वर्ड मेरे लिए लिखा गया। तो सबसे अच्छी बात इस बुक की ये है कि कहा तो जाता है कि कुरान पाक में अल्लाह ने ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में बात की है, लेकिन मोस्टली हम लोग उस नज़रिए से पढ़ते नहीं हैं कुरान पाक को, या हमें समझ नहीं आता कि हमने कैसे रिलेट करना है, कैसे हमारे बारे में कैसे, क्योंकि ये तो बहुत जगह अपनी बुक्स में पढ़ा होगा कि जी कुरान पाक पढ़ो तो ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह हमसे बात कर रहा है, लेकिन समटाइम्स हम उसको रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन इस बुक ने उस चीज़ को प्रैक्टिकली हमारे सामने रखा है कि कैसे कैसे कुरान पाक हमारी लाइफ के किस किस पॉइंट से, किस किस सिचुएशन से रिलेट करता है, उससे रिलेटेड हमें इसने उस चीज़ को समझने में हेल्प की है। तो पूरी बुक के बारे में तो नहीं डिस्कस किया जा सकता, लेकिन जो पॉइंट्स या जो इसके जिस चैप्टर के जो एसेज मुझे अच्छे लगे हैं मैं उनके बारे में ज़रूर बात करूँगी। पहले आपको दिखा दूँ इसके कंटेंट्स। ये इसके कंटेंट्स हैं, इसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं। इसमें अटैचमेंट से रिलेटेड है, लव से रिलेटेड है, हार्डशिप्स हैं हमारे पास, इसमें रिलेशनशिप विद क्रिएटर है, विमेन स्टेटस है, उम्मा है, पोइट्री है, और पोइट्री वो एक किस्म का बोनस है इसमें, क्योंकि जब आप पूरी बुक को ख़त्म करेंगे उसके एंड पे जाके आप उस पोइट्री को पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से आप खुद ऑब्सेस हो जाएंगे इस बुक के साथ। आप जितनी दफ़ा मैं 3 दफ़ा इस बुक को रिपीट पे पढ़ चुकी हूँ, लेकिन जितनी दफ़ा आप अपनी लाइफ के जिस पॉइंट पर इस बुक को पढ़ेंगे उस वक्त आपको लगेगा आप कुछ नया पढ़ रहे हैं, और कभी भी आप इसको पढ़ते हुए बोर नहीं होंगे। सबसे पहला जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, एम्प्टी वेसल। मेरे ख्याल से हर किसी की लाइफ में ये एक पॉइंट ये ज़रूर आता है कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के तौर पे कि ये क्वेश्चन उसके ज़हन में ज़रूर आता है कि मुझे क्यों बनाया है, क्योंकि ये चीज़ हम सबको पता है कि अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई। तो जब कोई मामूली से एक कीड़ा, एक छोटा सा ज़र्रा अल्लाह ने बेकार नहीं बनाया, तो एक अशरफुल मखलूक़ात को अल्लाह बगैर किसी मकसद के कैसे बना सकता है। तो तकरीबन 9-10 साल पहले मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन आया था कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि अल्लाह तब तक आपके दिल में नहीं आता जब तक आपका दिल खाली ना हो। मुझे तकरीबन 3-4 साल में बहुत से लोगों से एक क्वेश्चन पूछती रही, क्योंकि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई थी कि दिल कैसे खाली हो सकता है। मुझे इसका आंसर नहीं मिला। बहुत लोगों से पूछा है जिनसे मुझे लगता था कि मुझे इनसे आंसर मिल सकता है इस बात का। फिर क्या हुआ कि मैंने ये बुक पढ़ी, मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे इसमें ऐसा कुछ मिल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से जब हम सच्चे दिल से किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, पूरी कायनात हमें उससे मिलवाती है, कि हमें बस ढूंढने की चाह होनी चाहिए, वो चीज़ हमें मिल जाती है। तो मैंने ये बुक पढ़ी, उसके स्टार्टिंग में ही मुझे ये चैप्टर मिला, एम्प्टी वेसल। तो उसमें ये चीज़ इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई थी कि एम्प्टी वेसल, यहाँ पर वेसल दिल से कहा गया है कि वो दिल खाली कैसे होगा। इसका मतलब ये है कि दिल को हर ऐसी चीज़ से खाली करना, हर ऐसी अटैचमेंट से खाली करना जो हमें लगे कि हमारी ज़िंदगी में हम उसके बगैर नहीं रह सकते। जैसे इट इज़ समथिंग दैट वी लिव फॉर एंड कैन नॉट लिव विदाउट। अल्लाह ने हमें कहा है कि इंसान और जिन्नों को उसने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो जब हम उसके अलावा और चीज़ों के साथ इतनी अटैचमेंट क्रिएट कर लेते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम उसके बगैर रहें, तो उस वक्त अल्लाह कहता है कि आपका दिल भरा है, मेरे वहाँ रहने की गुंजाइश नहीं है। तो उस वक्त तक अल्लाह आपके दिल में नहीं आता जब तक आप उन चीज़ों से अपने आप के दिल को खाली नहीं कर लेते, क्योंकि अल्लाह को शरीक पसंद नहीं है। अगर आपने अल्लाह से मोहब्बत करनी है, अल्लाह की इबादत करनी है, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करनी है, दिल अल्लाह का घर है, दिल में अल्लाह के अलावा और कोई नहीं हो सकता।
تو وہ چیز اس میں اتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کی ہے کہ اگر ہم لے بھی جائیں کسی اور چیز کو اپنے دل میں جگہ دے لیں تو اللہ کیسے ہمیں ان سے اسی چیز کے ہاتھوں یا اسی انسان کے ہاتھوں توڑتا تاکہ ہم خود دوبارہ اللہ کے پاس واپس جائیں. نیکسٹ جو مجھے جب ہرٹ بائی ادر ہاؤ ٹو کوپ اینڈ ہیل، یہ اتنی کامن چیزیں ہیں کہ ایسا کوئی انسان نہیں ہوگا جس نے کبھی کسی سے کچھ ایکسپیکٹ کیا ہو، اس کا دل ٹوٹا ہو اور اس کو سمجھ نہ آئے ہم نے کوپ کیسے کرنا. کچھ لوگ تو ایموشنلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ کوپ کر لیتے ہیں، وہ اس کو پتہ ہوتا ہے وقت کے ساتھ وہ ہیل کر جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایموشنلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ وہ سفر کرتے ہیں، ساری زندگی سفر کرتے ہیں. وہ اس سفرنگ کی وجہ سے ایک تو پہلے ہی ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں، آگے اپنے لیے اور سچویشنز خراب کرتے ہیں. تو اس میں قرآن کی ایگزامپلس کے ساتھ ساتھ اتنے اچھے طریقے سے چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے. قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کی بھی ایگزامپلز ہیں. تو میرے لیے تو یہ ایک ٹریٹ تھی کہ میں ہمیشہ اس کو اپنے پاس رکھوں گی، جب بھی دل کرے گا پڑھوں گی، کیونکہ جتنی دفعہ میں پڑھتی ہوں مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ سچ میں میرے لیے لکھا گیا ہے. فال ان لو ود دا ریئل تھنگ. پہلے پرابلمس ڈسکس کی گئی ہیں کہ ہمیں کس کس طرح کی انسان کو زندگی میں پرابلمس فیس کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمیں سولوشن بھی دیے گئے ہیں، ہوپ دی گئی ہے کہ اگر ہم راستے سے بھٹک بھی جاتے ہیں پھر بھی ہم ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے. پھر بھی ہمارے پاس اتنے راستے ہیں کہ ہم واپس جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے. کیونکہ ہم سکون ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں، سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، سکون صرف اللہ کے پاس ہے. ہم پیسے میں، ہم چیزوں میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ سکسیزفل ہو جائیں گے، ہمیں خوشی ملے گی، سکون ملے گا، ہمارے پاس سب سے زیادہ پیسہ آ جائے ہمیں سکون ملے گا. لیکن کچھ ایسے لوگوں کی لائف دیکھنے کے بعد جن کے پاس یہ سب کچھ تھا لیکن ان کے پاس سکون نہیں تھا، تو مجھے احساس ہوا کہ سکون چیزوں میں نہیں ہے. یہ ہم مڈل کلاس لوگ کا مسئلہ، ہمیں لگتا ہے کہ سکون ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی، ہم لوگ ساری زندگی ان کے پیچھے بھاگنے میں گزار دیتے ہیں. لیکن اس پوائنٹ پہ جب جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ان چیزوں میں سکون نہیں ہے. تو یہ بک آپ کو اس چیز میں بھی ہیلپ کرتی ہے کہ اگر آپ کو سکون نہیں مل رہا تو وہ کہاں ملے گا اور اس جگہ پہ اس ذات کے پاس کیسے جانا ہے. تو ساری ڈیٹیل تو ڈسکس نہیں کر سکتی، لیکن اگر میں کبھی آپ کو کہوں کہ 100% یا اس سے بھی زیادہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں تو یہ بک ہوگی ریکلیم یور ہارٹ بائی یاسمین مجاہد. تھینک یو.